अभी हम पटना के पटन देवी स्थान पर हैं, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर माँ जो सती थी, उनका दाहिनी जांघ यहाँ पर गिरी, जिस स्थान पर गिरा, पटन नामक स्थान पर गिरा, जिसे पटन देवी के नाम से भी जाना जाता है। और पटना का नाम इसी स्थान से हुआ, पटन से पटना। जब तक सती का शरीर इनके शरीर पर रहेगा तब तक ये शांत होने वाला नहीं। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से अंग प्रत्यंग काट करके गिराना शुरू किया। वो मुख्यतः 51 जगह गिरा, अंग, वस्त्र, आभूषण इत्यादि। उसमें एक जगह ये पटना में पड़ी, पटन देवी में दाहिना जंघा पट के साथ गिरा। दाहिना जंघा पट के साथ गिरा। पट का अर्थ होता है वस्त्र। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है, इन्हीं से पड़ा है। माँ का यवनी कुंड है ये, है ना जी। ये चाहे कितना वो हवन होता है, लेवल हमेशा वही रहता है। अच्छा, ये भरता नहीं है? बढ़ता नहीं है, साल में एक बार बढ़ता है। ये 3-4 फीट 5 फीट ऊपर आ जाता है ये। अच्छा। साल में एक बार आश्विन नवरात्रा में दुर्गा पाठ सब लोग करते हैं। विशेष रूप से हवन होता है उस दिन नवमी को। कम से कम 1 ट्रक के लाखों की हवन होती है यहाँ पे। इसमें कुमार जलता है। हाँ, 2-3 दिन के लिए ऊपर आते हैं, फिर सब चला जाता है अंदर। कहाँ जाता है कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। देखिए, यहाँ पर माता रानी के लिए नारियल फोड़ा जाता है, और उनका जो सवारी है शेर, इसको यहाँ पर मूर्ति में बनाया गया है। देखिए, शक्तिपीठ श्री पटन देवी में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। महंत विजय शंकर गिरी के द्वारा इस क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभी हम पटना के पटन देवी स्थान पर हैं, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। तो चलिए हम आपको अंदर दर्शन करवाते हैं माता रानी से, पटन देवी। पटना के जो प्राचीन राजधानी, जिसे पाटलिपुत्रा कहते थे, और उसके बाद इसका जो पटना नाम पड़ा। लेकिन आखिर पटना कैसे नाम पड़ा? यदि हम मुग़ल पीरियड को पढ़ते हैं तो पटन नामक ग्राम की स्थापना की गई थी, ऐसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जो सरासर गलत है, ये इतिहासकार, जो पोषित इतिहासकार है, हमको बताते हैं कि पटना का नाम पटन नामक स्थान से, यानी शेर शाह के द्वारा बनाया गया। ये सरासर गलत इतिहास है। इतिहास यदि हम जानते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो पुराणों में शिव पुराण की जब हम चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ की एक व्यवस्था की गई थी। यज्ञ में भगवान शंकर को राजा दक्ष प्रजापति अपमान किए, जिससे माँ सती ने यज्ञ आहुति में कूदकर अपने शरीर को जलाने का प्रयास की। उसके बाद भगवान शंकर को ये बात पता चला, तो भगवान शंकर ने माता को लेकर चारों ब्रह्मांड में वह तांडव करने लगे। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 108 भागों में काटा। उसमें यहाँ पर माँ जो सती थी, उनका दाहिनी जांघ यहाँ पर गिरी, जिस स्थान पर गिरा, पटन नामक स्थान पर गिरा, जिसे पटन देवी के नाम से भी जाना जाता है। और पटना का नाम इसी स्थान से हुआ, पटन से पटना। न कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया यह जगह नहीं था। शेर शाह सूरी एक आक्रांता था, जो आकर भारत को लूटा, और उन्होंने अपना नेम प्लेट चेंज किया है। तो मैं अभी पटन देवी माता रानी के दरबार में है,
यहाँ पर उनका दाहिना जो जांग था वह गिरा है माँ सती का। और आप देख रहे हैं कि उनके 3 रूप में यहाँ पर ऐसे पूजा होता है। 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अच्छा, काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 रूपों में। भैरव, और उनके यम शेष भैरव। और उनके बगल में भैरव बाबा हैं, बगल में भैरव बाबा हैं। तो आप तीनों रूप में जो माँ का पूजा होता है शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और शक्तिपीठ श्री माँ बड़ी पट्टन देवी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। और आप जो देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं महंत विजय शंकर गिरी जी। इन्हीं के देख रेख में माता रानी के लिए मुखारबिंद से सभी जो शरणार्थी आते हैं उनका सेवा सत्कार माता रानी के भी सेवा करते हैं और हम सब भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पट्टन देवी माँ ने उनका जो एक तरह से सती का जी एक दाहिना कहें तो अंग का जांघ गिरा था यहाँ पर। और पटन नामक जगह पर गिरने से एक तरह से इसको पटना भी नाम पड़ा है, ऐसे इतिहासकार बताते हैं। लेकिन यदि हम इतिहास के बीच वाले पीरियड को पढ़ते हैं, यानी मतलब मुगलिया सल्तनत जब हावी था इस पर, उस समय इसका निर्माण बताया जाता है कि शेर शाह सूरी के द्वारा पटन नामक स्थान का नाम रखा गया था। लेकिन ये सरासर गलत है। वह कब आया कब नहीं आया उस पर हम महाराज जी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन एक हम लोग जब विद्यार्थी के रूप में जो पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की जो तैयारी करते, उसमें इसकी चर्चा होती है कि पटना का नाम मैंने शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया। ये जो सरासर गलत है, क्योंकि माता सतयुग काल की घटना है, शिव पुराण की घटना है कि राजा दक्ष प्रजापति जो भगवान शंकर को अपमान किए, तो माँ सती उनको अपमान न सहकर अग्नि कुंड में वह जल गई और जले हुए शरीर को भगवान शंकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे लेकर। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उनके मतलब शरीर को 108 भागों में काटा है। मैंने कई लोग कुछ यहाँ 51 भागों में काटा है। देखिए, जब सती जब हो गई जी, उसके बाद शिव जी जो वहाँ प्रकट हुए, पहले तो वहाँ गुस्सा से अपना एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटके उससे वीरभद्र और काली का प्रकट हुआ जी। उसको आदेश दिए कि जाकर के वहाँ जग देखो। वहाँ जग में देखते हैं, सबको जग में सभी देवी देवताओं को हरा करके जग को विध्वंस कर डाला जी। फिर शंकर जी आते हैं। आने के बाद सती का प्राणहीन शरीर लेकर के उन्नत भाव से पूर्व त्रिलोक में घूमने लगे जी, पृथ्वी डगमगाने लगे जी। ये देख करके सभी देवी देवता विष्णु के पास गए। विष्णु के पास गए तो विष्णु जी कहे कि जब भी कुछ होता था तब विष्णु ही संभालते थे। तो कहे कि जब तक सती का शरीर इनके शरीर पर रहेगा तब तक ये शांत होने वाला नहीं। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से अंग प्रत्यंग काट करके गिराना शुरू किया। वो मुक्तः 51 जगह गिरा, अंग, वस्त्र, आभूषण इत्यादि। उसमें एक जगह ये पटना में बड़ी पटन देवी में दाहिना जंघा पट के साथ गिरा। दाहिना जंघा पट के साथ गिरा। पट का अर्थ होता है वस्त्र। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है जी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ शक्तिपीठ में कहीं नहीं है। कहीं काली जी हैं, कहीं भैरव, कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं सरस्वती जी। और जब सती का अंग गिरा तो शंकर जी वहाँ होना आवश्यक था। तो शंकर जी भैरव के रूप में सभी जगह नाना रूप धर करके विराजमान हुए। यहाँ पर
व्योमकेश भैरव है जो माँ अच्छा। के भीतर अवस्थित है। जी। एक ही जगह है जहाँ की गर्भगृह में है भैरव और भगवती दोनों एक साथ है, एक नहीं तो साथ। और सब जगह दूरी पर है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए इनका नाम सर्वानंद करी है। पुराण में अच्छा। इनका नाम है सर्वानंद करी, सभी प्रकार के आनंद को देने वाली है। जी। ये नगर रक्षिका भी है, नगर भ्रमण करती है। वो अच्छा। पावर अभी हम, हाँ, वो पावर अभी हम लोग को नहीं दी है। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते थे। तो हम लोग को एक निश्चित बड़ी रात्रि में ये निकलती है और अपने- कहाँ, हाँ, अपने भ्रमण क्षेत्र में- करती है, क्षेत्र में भ्रमण करती है। अब कहाँ जाती है हो जाना है, लेकिन निकलने के क्रम में ये आभास होता है, पैर की आहट, पायल की आवाज़ साफ पता चलता है कि यहाँ पर रहा है, अभी भी बहुत जगह हाँ, आत्मा से मन एक तरह से जी। प्रतीत हो जाता है जी। कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। मन है। जी। तो आप के मतलब कब से आप महंती यहाँ पर हैं? 1956 में हमको महंती मिली थी। अच्छा। हमारे गुरु सेवा महाराज- भाव के लिए। हाँ, मेरे गुरु देव जो थे महंत, स्वर्गीय महंत माधवगिरी, उन्होंने 56 में उनको यह स्थान दिया और तब से हम हैं। उसके बाद तो बाल्यकाल था, 5 वर्ष की अवस्था था, तो पिताजी हमारे देखभाल करते थे। जी जी। उसके बाद 86 से हम पूर्ण रूप से हमको देखभाल करने के लिए सपोर्ट कर दिया लोग, तो हम उस समय से हम देखभाल करते आ रहे हैं। और आप ही के मतलब एक तरह सौजन से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है? जी जी, हमारे को हम तो शुरुआत किए थे, लेकिन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए और वही कहे, नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार जी, वो अभी तक के युग में वैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। हाँ, विकास पुरुष भी- विकास पुरुष लोग कहते हैं, हम तो युग पुरुष कहते हैं उनको। युग पुरुष के रूप में जाना जाना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा उनमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम का हो, मंदिर हो, जितना है सभी को सेम भाव से सबका निर्माण किया है। और यहाँ के लिए भी 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं और निर्माण चल रहा है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर में आप बनवा रहे हैं। आप देख रहे हैं। देखिए, शक्तिपीठ श्री पटन देवी में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। महंत विजय शंकर गिरी के द्वारा इस क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया जा रहा है और देख रहे हैं कितना खूबसूरती इसमें कंस्ट्रक्शन में है। स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बनाया गया है, तो सब अभी काम चल रहा है इसमें। एक विशेषता यहाँ और है महाराज जी कि एक अग्नि कुंड है यहाँ हाँ, पर अग्नि माता कुंड, का। हाँ। ऐसा बताया जाता है कि उसमें मतलब देवदार का जो हुमाद होता है, लकड़ी, उसको हम जलाते हैं, उसके बाद बहुत ढेर हो जाती है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाती है, कोई उसका आज तक उसका कोई पता नहीं लेखा चला, जोखा नहीं है। लेखा जोखा नहीं है। देखिए, अभी तो कुछ नहीं है। नवरात्र में आइएगा, नवमी के रोज, तो लगभग 20-25 फीट के व्यास में रहता है और लगभग 4 से 5 फीट की ऊंचाई हो जाती होती है। और 2 दिन 3 दिन के बाद आइएगा तो फिर स्वतः धंसता जाता है उसमें। और नीचे जमीन है। हाँ, कुछ कोई नहीं कोई पता अथी है। नहीं को पता। बस उसका जो तिलक आप लगाते हैं, उससे ज़्यादा तो डेली हवन करता है लोग। अभी हम बैठे हुए हैं पटन देवी के प्रांगण में। माँ पटन देवी के प्रांगण है। यहाँ पर एक अग्नि कुंड है। इसका बहुत ही मतलब प्राचीन और आध्यात्मिक एक महत्व है कि जो कुंड से जो एक तरह से एनर्जी जो जनरेट होता है, इससे एक ऊर्जा मिलती है शरीर में। वह एनर्जी जो जितने भी सारे जो विकृतियां हैं उसको निकाल कर इसकी जो एनर्जी हमें मिलती है, बहुत ही शुद्धता प्रदान करती है। आत्मा को परमात्मा को मिलाने के लिए एक शुद्ध वातावरण कायम करता है। तो विशेषता क्या है कुंड का? ये माँ का अग्नि कुंड है, ये है ना जी। ये चाहे कितना वो हवन होता है, लेवल हमेशा वही रहता है। अच्छा, ना? ये भरता नहीं है? बढ़ता नहीं है, साल में एक बार बढ़ता है। ये 3-4 फीट 5 फीट ऊपर आ जाता है ये। अच्छा। साल में एक बार आश्विन नवरात्रा में दुर्गा पाठ सब लोग करते हैं। विशेष रूप से हवन होता है उस दिन नवमी को।
कम से कम एक ट्रक के लाखों की हवन होती है यहाँ पे। इसमें कुमार जलता है। हाँ, 2-3 दिन के लिए ऊपर आते हैं, फिर सब चला जाता है अंदर। अंदर कहाँ जाता है कोई पता जानता नहीं है, कोई पता नहीं। यही भभूत मिलता है सब लोग को आशीर्वाद में। सब लोग भभूत लगाते हैं, इसको मन तबियत खराब हो तो थोड़ा सा मुंह में भी लेते हैं, अच्छा हो जाता है। ऐसा भी कहा गया कि हमारा जो शरीर होता है 5 तत्वों से बना हुआ है। तुलसीदास भी कहें कि क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच तत्व अधम शरीरा। तो 5 तत्व का इसमें एक तरह से एलिमेंट का रूप होता है। तो अग्नि हो गया, कुछ पानी पड़ गया, वायु हो गया, आकाश का भी स्रोत आ जाता है, हवा आ जाता है। तो एक तरह से मतलब एक तरह से कहें तो जड़ी बूटी का काम करता है शरीर में। अगर किसी का कोई रोग हो सब धीरे धीरे दूर हो जाता है, सब वो हो जाता है, समाप्त हो जाता है।